देखिए, दो बुनियादी बातें हैं, तीन बुनियादी बातें। पहली बुनियादी बात यह है कि चुनाव आयोग के पास पैन स्टेट एसआईआर कराने के लिए कोई कानूनी औचित्य नहीं है। किसी एक संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में, वो भी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो आप एसआईआर करा सकते हैं, पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आप एसआईआर नहीं करा सकते। कानून, संविधान उसकी इजाजत नहीं देता। दूसरी मुख्य बात यह है, ईवीएम पे लोगों का भरोसा नहीं है और इसलिए 6 प्रदेशों के चुनाव होने जा रहे हैं। इसलिए हमारी सारी सामूहिक मांग है विपक्ष की कि ये चुनाव पेपर बैलेट पे कराए जाने चाहिए। तीसरा, ये जो सरकारी पैसा चुनाव से पहले लोगों के खाते में जाता है, इसको बंद करना चाहिए। चुनाव आयोग इसको बंद नहीं कर रहा, तो कानून बना के इसको बंद करना चाहिए कि जिस स्टेट का डेट टू जीएसडीपी रेशो 10% से ऊपर है, वो कैश ट्रांसफर कर ही नहीं सकता। ये तीन मुख्य बात है। एलओपी राहुल गांधी जी ने सदन के पटल पर इलेक्शन रिफॉर्म्स के चर्चा में भाग लेते हुए जिस प्रकार के तथ्य रखे हैं, आप सभी ने देखा कि वो मिथ्या से भरा हुआ था। वो तथ्य नहीं, मिथ्या था। सबसे बड़ी बात है, आज तक सदन के पटल में ऐसा नहीं हुआ होगा कि एलओपी या कोई भी नेता सदन के पटल पे खड़े होकर इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर को धमकाते हुए नजर आए होंगे। नेवर बिफोर इन द पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया would you find LOP or any other leader threatening a quasi-judicial body like the Election Commission and the election commissioners, which is a constitutional authority in itself, with dire consequences. हम सत्ता में आएंगे तो आपको छोड़ने वाले नहीं है। इस प्रकार की जो धमकी दी है आज राहुल गांधी ने, ये कहीं न कहीं अहंकार और अज्ञान का परिचायक है। दूसरी बात है, वोट चोरी की बात कही राहुल गांधी ने। वोट चोरी से हरियाणा का इलेक्शन जीता, वोट चोरी से बिहार का इलेक्शन जीता, महाराष्ट्र का इलेक्शन जीता। ये एक इंसल्ट है, ये बेइज्जती है वोटर्स का। वोटर्स लोकतंत्र में वोट देकर भाग लेते हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं ने वोट दिया और इन राज्यों की सरकार बनी। कहीं न कहीं आप इन महिला वोटर्स की, युवाओं का, अन्नदाताओं का आप अपमान कर रहे हैं। आपने कहा वोट चोरी से हमने सरकार बनाया, तो डज दैट सेम थ्योरी होल्ड गुड फॉर द कांग्रेस पार्टी इन झारखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर, इन कर्नाटक एज वेल एंड तेलंगाना, जहां पर कांग्रेस की सरकार है? क्या कांग्रेस की सरकार ने उन्हीं ईवीएम मशीन के माध्यम से इन राज्यों में, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई, या उनके जो अलाइज हैं उन्होंने सरकार बनाई?